नेहा, पणजिम जहां पर मांडवी नदी बिल्कुल शांत एक तरफ नजर आती है, गोवा की जीवन रेखा भी कहते हैं इसे, और दूसरी तरफ वोटर जो मन में हलचल के साथ यहां पर पहुंचे हैं। खूब भीषण लड़ाई चल रही है सभी पार्टियों के बीच। बिल्कुल भीषण भी है और यहाँ के समीकरणों को समझना भी श्वेता काफी एक चुनौती भरा काम है, क्योंकि ये दरअसल यूपी जैसी जातीय राजनीति यहाँ नहीं होती है। यहाँ पर नेताओं के हिसाब से कई जगहों पर वोट डाले जाते हैं। अगर प्रमोद सावंत पसंद है तो वहाँ प्रमोद सावंत को वोट जाएंगे, अगर पार्टी पसंद है उसके हिसाब से वोट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ना तो 80-20 का फॉर्मूला काम करता है, ना जाति का फॉर्मूला काम करता है। यहाँ ना अगर देखा जाए तो जितना प्रचार बीजेपी ने किया उतना कांग्रेस ने भी नहीं किया, लेकिन नई पार्टियों के आने से, आम आदमी पार्टी के और टीएमसी के आने से बहुत कुछ बदल गया है गोवा में। और इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ पे भी जैसे आप उत्तराखंड में बता रही थी, बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक बड़ी लड़ाई है, क्योंकि प्रमोद सावंत उनका चेहरा तो है, लेकिन इसके साथ ही जब उत्पल पर्रिकर से पूछा जाता है बीजेपी के बारे में तो वो कुछ भी कहने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उन्हें भी साफ तौर पर पता है कि उनके पिता का जो सिंपैथी फैक्टर है वो उनके लिए काम कर सकता है। कांग्रेस को भी ये मालूम है कि जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है बीजेपी के लिए, वो उनके लिए यहाँ पर कारगर साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो बहुत अहम रोल निभाती हैं, चाहे वो एमजीपी की बात कर ले, चाहे वो गोवा फॉरवर्ड पार्टी की बात कर ले। उन्होंने जो गठजोड़ किए हैं, उन्होंने जो गठबंधन किए हैं, वो यहाँ पर एक अहम फैक्टर के तौर पर गोवा में निकलकर सामने आ सकते हैं। और 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तब इन 40 सीटों में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या वाकई जिस तरीके से बीजेपी ने पहले यहाँ पर बाजी मारी थी, कांग्रेस के विधायकों को अपने खेमे में शामिल करके, निर्णायक बात आपने कही नेहा, जिस तरीके से वो कांग्रेस और इस बार तो कांग्रेस ने अपनी तैयारी पहले से कर ली है कि क्या करेंगे अगर ऐसा हो गया फिर तो। लेकिन तंसीम, जरा वहां की भी तस्वीरें दिखाइए। लगता है आप किसी मॉडल पोलिंग बूथ में इस समय मौजूद हैं, रंगीन गुब्बारे आपके पीछे हैं। जाहिर है ये सिविल लाइंस इलाका है, वहाँ का ये बूथ है। और एक फर्क जो श्वेता देखने को मिल रहा है, हमने ग्रामीण क्षेत्रों का भी दौरा किया और शहरी इलाकों का भी दौरा किया, लेकिन जो शहर के इलाके वहाँ पे जो लंबी लाइनें, भीड़ वैसी देखने को नहीं नजर आ रही है। यही वजह है कि बरेली में करीब 13% वोट पड़ा है 11 बजे तक। तो जाहिर सी बात है यहाँ 9 विधानसभा सीट है और 9 की 9 जो भाजपा ने पिछले 2017 के चुनाव में जीती थी, 51% मतदान हुआ था। आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, अब ये अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाए हमारे साथ जो मौजूद हैं। ये बच्ची ये फर्स्ट टाइमर है जिन्होंने वोट किया है। आपने वोट कर दिया? आपने वोट क्या सोच के किया, क्या मुद्दे होने चाहिए? और जो युवा जनरेशन है, तंजीम ठीक है, हम थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं वोटरों से बातचीत करने में, क्योंकि वो संकेत निकल ही आते हैं। मंजीत, उत्तराखंड उधम सिंह नगर आप इस समय मौजूद हैं। यहाँ पार्टियों की ही जंग नहीं होती है, बल्कि जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं और जो थोड़ा समतल क्षेत्र के लोग हैं, उन सब के मनों में भी एक बात रहती है। पहाड़ी क्षेत्र को हमेशा लगता है कि उनके साथ उपेक्षा होती रह गई। ये चीजें हैं, लेकिन क्या राजनीतिक पार्टियां कभी किसी समय इस बात को बैलेंस कर पाएंगी? बस वादे होते हैं चुनाव से पहले तक। श्वेता, खास बात यह है और इंटरेस्टिंग मुद्दा है कि मुख्यमंत्री के जो दोनों बड़े उम्मीदवार हैं, पुष्कर सिंह धामी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो भी तराई सीट, खटीमा सीट, बहुत पिछड़ा इलाका है, नेपाल से लगा हुआ है, और यही 1 घंटे की दूरी पर लाल कुआं है जहां से हरीश रावत किस्मत आजमा रहे हैं। और दोनों की स्थिति इस वक्त, जब 3 से 4 घंटे की पोलिंग हो गई है, जो जानकारी मिल पा रही है, दोनों के सामने चुनौती है। थोड़ी देर पहले भुवन कंडूरी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो यहाँ से निकले थे। उन्होंने कहा कि करीब 9 साल से विधायक, ज्यादा समय से विधायक रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने कुछ काम नहीं यहाँ पर किया है। उनके लिए मुश्किलें होंगी, क्योंकि पिछली बार वो बहुत कम मार्जिन से यहाँ पर चुनाव जीते थे पुष्कर सिंह धामी। लाल कुआं में हरीश रावत रामनगर से लड़ना चाहते थे, यहीं से 1 घंटे की दूरी पर इस लाल कुआं से किस्मत आजमा रहे हैं। वहां भी एक कांग्रेस उम्मीदवार का टिकट कार्यक्रम उनको दिया गया, तो उनके लिए भी मुश्किलें हैं। तो चुनाव काफी इंटरेस्टिंग होगा। और खास बात, पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिन पहले जो बात की थी, आज भी वही दोहरा रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड और अलीगढ़ जैसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी की यहाँ पर बात, जो मुद्दा कांग्रेस ने उठाया है, तो ये उत्तराखंड में अजीब लगती है ये बातें, लेकिन पिछली बार भी याद आ जाता है मंजीत, जब नमाज का मुद्दा भी उठा दिया गया था कि क्या ऑफिस के समय में नमाज का ब्रेक, वो चीज एक बड़ा मुद्दा बनाकर बीजेपी ने उठाया था, जो कि कांग्रेस ने देना वहां पर शुरू किया था।